जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप कामदा एकादशी व्रत की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। यह कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 1000 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, यह कथा पूरा श्रवण करें और एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करें। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं इनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये परम पवित्र कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप पूरे ब्रह्मांड के पालन करता हैं। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। हे जगन्नाथ, अब आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा उसको करने की क्या विधि है और इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत श्रेष्ठ पूछा है। इससे संपूर्ण जनमानस का कल्याण होगा। अब इसके महात्म्य को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो उत्तर जो समाधान उन्होंने बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसका नाम ही था भोगीपुर। वहाँ भोग विलास की अनेक वस्तुएं उपलब्ध थी और वहाँ पे गंधर्व, किन्नर और राक्षस सब निवास करते थे और अपने अपने रुचि के अनुसार वहाँ भोग विलास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। वो दोनों एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। यदि वो अलग हो जाते तो वो दोनों एक दूसरे के लिए व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव को जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा को कहा कि हे राजन, तुम्हारा ये ललित, तुम्हारा यह गंधर्व अपने मन में अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है, तभी बार बार गाने के जो है स्वर वो बिगड़ रहे हैं। इस पर क्रोध करके पुंडरीक ने कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म को फल को भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगे। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तब उसे बहुत ही दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस
अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और उसके उद्धार के लिए हमेशा सोचती रहती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि ये सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझको बहुत ही दुख है। हे मुनिवर, हे तेजश्रेष्ठ, उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब तुम खेद मत करो। अब तुम्हारे दुख के समय बीत गया है। अब तुम सावधान होकर मेरी यह बात को सुनो। चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर तुम यत्न पूर्वक व्रत करो। इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी नष्ट हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। उसने श्रृंगी ऋषि के बताए अनुसार दशमी के दिन एक समय भोजन करके ब्रह्म एकादशी के दिन भगवान का सुबह षोडशोपचार विधि से पूजन किया तथा रात्रि के समय पूजन करके रात भर जागरण किया। द्वादशी के दिन पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर संकल्प करके अपने एकादशी का फल अपने पति को देते हुए वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल मिलते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस, भूत, प्रेत आदि निकृष्ट योनियां भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे दुष्टेर, मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त कामदा एकादशी व्रत का महत्व बताया है। अब तुम यह परम पावन एकादशी का व्रत करो। यह सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी यह परम पावन कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।